अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान आ रहा है तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है सब्ज़ चटनी। सब्ज़ चटनी रोज़ाना बनानी पड़ती है, रोज़ाना उस पर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर सब्ज़ चटनी एक ही दफ़ा बनाएं और उसको सेव कर लें और पूरा महीना इस्तेमाल करें, ना तो उसका कलर चेंज हो ना ही उसका टेस्ट चेंज हो, तो क्या कहने। क्योंकि आप पकौड़े खाएं, दही भल्ले बनाएं, आलू चाट बनाएं, सब में ये चटनी तो लाजमी ही यूज़ होती है। तो आइए हम बनाते हैं आज वैसी ही मज़ेदार सी ऐसी चटनी जिसका ना कलर ख़राब होगा ना टेस्ट ख़राब होगा और पूरा महीना आप इसे इस्तेमाल करेंगे। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं, उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ग्रीन चटनी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले पुदीना है। पुदीना यहाँ पर मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके रखा है, मट्टी सारी निकाल दी है इसकी। एक बात याद रखें, पुदीना हमेशा कम डालें। अगर आप पुदीना ज़्यादा डालेंगे तो उसमें कड़वाहट आ जाती है, चटनी में टेस्ट सही नहीं रहता। यानी एक हिस्सा पुदीना हो तो 2 हिस्से जो है वो आपने धनिया डालना है। इस रेशो को आपने याद रखना है। दूसरी चीज़ है सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पर मैंने 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 अदद लीमू जिनका मैं रस निकालूंगी। और यहाँ पे धनिया है, ये तकरीबन 1 गट्ठी थी और आधी गट्ठी मैंने इसमें से यूज़ की है। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा। नमक आप हस्बे जायका इस्तेमाल करें। और वही 2 लीमू जो थे उनका मैंने यहाँ पे जूस निकाल लिया है। और यहाँ पे है कुटी हुई लाल मिर्च। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहता है तो डालें, नहीं चाहता तो ना डालें। मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डालूंगी, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दूँगी। चलें जी, यहाँ पे ले लिया है मैंने ब्लेंडर जग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून पानी डालना है। आपने इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना, यानी फिर चटनी बहुत ज़्यादा पानी पानी वो हो जाता है, वो अच्छी नहीं लगती। अब इसके अंदर हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें मैंने हाथ से ही तोड़ के डाल दी हैं, आप चाहें तो आप नाइफ़ से भी इसको काट के डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चों के बाद इसके अंदर हम डालेंगे पुदीना। पुदीने को, धनिए को आपने अच्छे से धोना है। ये ना हो कि उसके अंदर मिट्टी रह जाए और फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। और पुदीने के बाद डालेंगे इसके अंदर धनिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। अब जाएगा इसके अंदर ज़ीरा और साथ ही डालेंगे लेमन जूस। याद रखें अभी इसके अंदर हम नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे। चटनी को नमक के बगैर आप ग्राइंड किया करें तो वो बहुत ही बारीक और बहुत अच्छी ग्राइंड होती है। नमक आप बिल्कुल एंड में डालें सॉरी, जब चटनी बिल्कुल सही तरह ग्राइंड हो जाए तो फिर आप इसके अंदर नमक डालें, अदरवाइज़ इसमें नमक शामिल ना करें। थोड़ी थोड़ी देर बाद चला के फिर रोकें, फिर चला के रोकें, क्योंकि ज़्यादा मेज़ा है हमारे पास तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए चटनी जो है ये तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार तकरीबन हो गई है। ये देखिए सारे लीव्स नीचे चले गए हैं और ये बिल्कुल बारीक हो गई है। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर नमक डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नमक डाल के इसको एक दफ़ा थोड़ी देर तक दोबारा ग्राइंडर चलाएंगे ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालना है। तो लीजिए जनाब, रेडी हो गई है हमारी ग्रीन चटनी। जी चेक करते हैं इसको। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी खुश रंग और कितनी ज़बरदस्त चटनी रेडी हुई है। अगर आपने इसे सेव नहीं करना तो फिर आप इसे बाउल में निकाल लें, क्योंकि मैंने इसे सेव करना है। तो यहाँ पे मैंने आइसिंग क्यूब्स वाली ट्रे ली है और उसके अंदर इस चटनी को यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। अब अच्छे से इसमें आइस क्यूब में इसको फिल कर देंगे और फिल करने के बाद इसको फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी तो फिर इसको निकालेंगे और जिप लॉक बैग जो है वो उसके अंदर इसको डाल के हम सेव कर लेंगे और पूरा महीना एंजॉय करेंगे मज़े की चटनी के साथ। चलें जी, देखिए हमारी चटनी हमने जो आइस क्यूब में डाली थी वो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी है। अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी लुक कैसी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तमाम क्यूब्स जो हैं ये देखें कितने ज़बरदस्त सारे जो है फ्रीज़ हो गए हैं, आइस बन गई है इसमें। ये देखिए इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जितनी चाहिए, मतलब आपको ज़्यादा चटनी बनानी है तो आप 3 क्यूब्स डाल लें,
थोड़ी मीडियम बनानी है तो 2 क्यूब डालने, वरना एक भी काफ़ी है इसको। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको बाउल में निकालेंगे और फिर इसको ज़िप लॉक बैग में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने ज़िप लॉक बैग जो लिया है वो मेरा यूज़ किया हुआ है पहले से। ये देखिए, ये मैंने पहले से यूज़ किया हुआ है इसको, और जब चीज़ मैंने इसमें से निकाल ली थी तो फिर इसको अच्छे से वॉश करके मैंने इसको ड्राई कर लिया। और अब इसमें चटनी को सेव कर लेते हैं और इसको अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और हमारी पूरे महीने की मेहनत एक ही दम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे इस बात से, इत्मीनान रहेगा कि चलें चटनी तो नहीं बनानी पड़ेगी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।